अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी कंप्यूटर क्लास। तो स्टूडेंट, इस क्लास में हम इवैल्यूएटिंग कंप्यूटेशनल सॉल्यूशन के टॉपिक को बहुत ही इजी वे में अंडरस्टैंड करेंगे। स्टूडेंट, जब भी हम कोई कंप्यूटेशनल सॉल्यूशन बनाते हैं, चाहे वो एल्गोरिथम हो या प्रोग्राम हो, तो हम उसकी एवेल्यूएशन किस तरह से करते हैं, कि हम किस तरह से टेस्ट करते हैं कि वो बिल्कुल एक्यूरेट है और वो रिलायबल है। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बेस पे उसकी इवैल्यूएशन करते हैं, जो है हमारे करेक्टनेस, क्लैरिटी और एफिशिएंसी, जिसमें से करेक्टनेस और क्लैरिटी को हम इस लेक्चर में कवर करेंगे और एफिशिएंसी को हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं करेक्टनेस से। स्टूडेंट्स, हमारा कोई भी कंप्यूटेशनल सॉल्यूशन उस वक्त करेक्ट होता है जब वो तमाम वैलिड इनपुट्स पे एक्सपेक्टेड आउटपुट दे या एक्सपेक्टेड रिजल्ट दे। ठीक है, हम डिफरेंट इनपुट दे के देखते हैं कि वो हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट दे रहा है या नहीं। अगर हमें करेक्टनेस को वेरीफाई करना हो तो उसके लिए हम मल्टीपल टेस्ट केसेस या मल्टीपल इनपुट का यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास कुछ नॉर्मल इनपुट्स भी आती हैं और फिर कुछ एज केसेस भी आते हैं। एज केसेस ऐसी सिनेरियोज होते हैं, जो ऐसी अनसर्टेन इनपुट्स होती हैं जो यूज़र अमूमन तौर पर एंटर नहीं करता, और हम उनको एंटर करके भी चेक करते हैं कि इन पे हमारा जो एल्गोरिथम है, जो हमारा प्रोग्राम है, वो किस तरह से बिहेव करता है, इन पे भी वो एक्सपेक्टेड आउटपुट देता है या नहीं। स्टूडेंट, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी भी कंप्यूटेशनल सॉल्यूशन की करेक्टनेस को टेस्ट करना क्यों जरूरी है। अब ये हमें इंश्योर करता है कि एल्गोरिथम रियल वर्ल्ड सिचुएशन में किस तरह से वर्क कर रहा है। अब एल्गोरिथम देखने में तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन जब तक हम उसे इनपुट देके टेस्ट नहीं करेंगे कि वो उस पर कैसा बिहेव कर रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या रियल वर्ल्ड सिचुएशन में उसे टेस्ट नहीं करेंगे, तो हमें उसकी रिलायबिलिटी का पता नहीं चलेगा। उसी के साथ हमें एडवांटेज आता है कि हम जितने भी लॉजिकल एरर्स होते हैं उनको बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं। जब आप किसी भी चीज़ की, किसी भी कंप्यूटेशनल सॉल्यूशन की टेस्टिंग करते हो, तो आपके जो भी माइनर से लॉजिकल एरर होते हैं वो आप अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर लेते हो। और इसी के साथ स्टूडेंट, करेक्टनेस को टेस्ट करने से हमारी कंप्यूटेशनल सॉल्यूशन की रिलायबिलिटी बेहतर होती है। जब आप अपने कंप्यूटेशनल सॉल्यूशन को टेस्ट करते हो कि वो डिफरेंट इनपुट्स पे डिजायर्ड आउटपुट दे रहा है या नहीं, तो आपके यूजर का ट्रस्ट डेवलप होता है और आपका जो एल्गोरिथम है या जो भी आपका कंप्यूटेशनल सॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा रिलायबल हो जाता है। स्टूडेंट, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास एक बबल सॉर्ट एल्गोरिथम है। बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, जिसमें हम किसी भी एरे को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। अब हम कैसे करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, हम एक एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं। लेट्स सपोज हमने 5 सिलेक्ट किया और इसके एडजेसेंट एलिमेंट जो कि 2 है उसके साथ कंपेयर करते हैं। अगर तो हमारा जो सेकेंड एलिमेंट 2 है वो 5 से छोटा होगा तो हम इन दोनों को स्वैप कर देंगे, नहीं तो हम स्वैप नहीं करेंगे, मतलब कि पहला वाला एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड है। उसी के साथ फिर हम नेक्स्ट एलिमेंट को उससे एडजेसेंट एलिमेंट के साथ कंपेयर करते हैं। इसी तरह करते हुए हम पूरी एरे की सॉर्टिंग करते हैं। तो हम इसमें इस एल्गोरिथम में करेक्टनेस कैसे चेक करते हैं। लेट्स सपोज हमने एक इनपुट दी, ठीक है, और इनपुट में हमने एक अनसॉर्टेड एरे दी। अब हम देखते हैं कि जो हमारा एल्गोरिथम है उसको हमें सॉर्ट करके एक्सपेक्टेड आउटपुट देता है या नहीं। फिर हम इसको एज केसेस पे टेस्ट करते हैं, यानी अगर हम एम्प्टी एरे दें तो डिजायर्ड रिजल्ट भी हमारा एम्प्टी आना चाहिए। उसी के साथ अगर हम एलिमेंट सिंगल एलिमेंट दें तो उसको सॉर्ट करके हमें सिंगल एलिमेंट ही रिटर्न होना चाहिए। इस तरह से हम डिफरेंट इनपुट से अपने कंप्यूटेशनल सॉल्यूशन को टेस्ट करते हैं कि वो एक्सपेक्टेड आउटपुट दे रहा है या नहीं। स्टूडेंट, इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं, जो है हमारी बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। बाइनरी सर्च हमारा एक ऐसा सर्चिंग एल्गोरिथम है जिसके जरिए हम किसी भी एरे में से एक डिजायर्ड एलिमेंट को सर्च करते हैं। अब हम इसकी करेक्टनेस टेस्ट करते हैं। हमने एक एरे इनपुट दी और उसे कहा भाई हमें थर्ड एलिमेंट सर्च करके दो। अगर जो है हमारी एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है तो हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट पे इंडेक्स 2 आना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स 2 पे है हमारा थर्ड एलिमेंट। इसी तरह स्टूडेंट, हम डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ चेक करेंगे कि हमारा एल्गोरिथम उन तमाम एलिमेंट को एग्जैक्ट फाइंड कर रहा है या नहीं। स्टूडेंट, बाइनरी सर्च के लिए आपने एक बात याद रखनी है, बाइनरी सर्च हमेशा सॉर्टेड एरे पे अप्लाई होती है। अनसॉर्टेड एरे पे हम लीनियर सर्च अप्लाई करते हैं। उसी के साथ हम एज केसेस में चेक करेंगे कि हम ऐसे एलिमेंट उसको इनपुट देंगे जो हमारी एरे में मौजूद ना हो, और अगर वो हमें रिटर्न करता है -1, तो इसका मतलब है कि वो एलिमेंट हमारी एरे में मौजूद
मौजूद नहीं है। अब जैसे एरे का इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, तो वैलिड इंडेक्स क्या है एरे का 0। तो जब कोई भी एलिमेंट हमारी एरे में मौजूद नहीं होता तो वो हमें रिटर्न करेगा -1, यानी कि वो एलिमेंट वहाँ पे मौजूद नहीं है। उसी के साथ हम बहुत ही स्मॉल एरेज यानी 1 एलिमेंट एरे या 2 एलिमेंट एरे पे भी उसको टेस्ट करेंगे और बहुत ही बड़ी एरेज पे भी उसको टेस्ट करेंगे कि वो हमारे एलिमेंट को सही तरीके से करेक्टली फाइंड कर पा रहा है या नहीं। स्टूडेंट्स, करेक्टनेस जो है वो किसी भी अच्छे एल्गोरिथम की एक फाउंडेशन है, एक बुनियाद है, और हम किसी भी एल्गोरिथम की करेक्टनेस को टेस्ट कर सकते हैं विद नॉर्मल इनपुट्स भी और एज केसेस के साथ भी। स्टूडेंट, अब बात करते हैं क्लैरिटी इन एल्गोरिथम की। कोई भी एल्गोरिथम हमारा उस वक्त क्लियर होता है जब उसके तमाम स्टेप लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड हो और एक प्रॉपर सीक्वेंस में हो, और इसके साथ वो बहुत ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड हो। हम किसी भी कंप्यूटेशनल सॉल्यूशन, चाहे वो एल्गोरिथम ही क्यों ना हो, उसमें क्लैरिटी को अचीव कर सकते हैं वेरिएबल्स और फंक्शंस के डिस्क्रिप्टिव नेम्स रख के, कि हमें नेम से पता लग जाए कि ये वेरिएबल या फंक्शन हमने किस काम के लिए बनाया था, और साथ ही साथ हम अपने तमाम स्टेप्स को एक प्रॉपर लॉजिकल ऑर्डर में लिखें ताकि हमें पता चले कि भाई हमारा जो फ्लो आ रहा है हमारे एल्गोरिथम का या प्रोग्राम का वो किस वे में है। और इसी के साथ आप अपने कोड में या डॉक्यूमेंटेशन में कमेंट्स का ऐड कर सकते हो जो आपकी कोड की एक्सप्लेनेशन या आपके एल्गोरिथम की एक्सप्लेनेशन होगी। स्टूडेंट, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक पाइथन का कोड है जिसमें हमने एक फंक्शन बनाया है फैक्टोरियल के नाम का। n जो है पैरामीटर है, वो नंबर है जिसका हमने फैक्टोरियल फाइंड करना है। साथ ही हमने एक कंडीशनल स्ट्रक्चर लगाया है इफ एल्स का, जिसमें हम कह रहे हैं अगर जो नंबर है वो हमारा 0 के बराबर है तो रिटर्न कर दो हमें 1, नहीं तो हमें रिटर्न कर दो n इंटू फैक्टोरियल n-1, यानी कि अगर नंबर हमारा 5 है और 5 0 के बराबर नहीं है तो एल्स की कंडीशन चल जाएगी, तो 5 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ 4 आ जाएगा। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5 का फैक्टोरियल आ जाएगा। अब इस कोड को देखो तो ये बहुत ही क्लियर कोड है। अब यहाँ पे जो हमारा फंक्शन का नेम है फैक्टोरियल, जिसे हमें देख के पता चल रहा है कि हमने फैक्टोरियल का फंक्शन किस मकसद के लिए बनाया है, फैक्टोरियल निकालने के लिए बनाया है। उसी के साथ जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, जो कि अपने आप को एक्सप्लेन कर रही है खुद ही कि अगर जो नंबर है वो 0 के बराबर ना हुआ तो हमें 1 रिटर्न हो जाएगा। और इसकी जो लॉजिक है वो बहुत ही सिंपल है, इसका प्रोग्राम का जो फ्लो है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड है। उसी के साथ स्टूडेंट, अगर हम सेकंड एग्जांपल को देखें तो स्टूडेंट कोड हमारा बिल्कुल सेम है। वहाँ पे हमने क्या किया था, एक इजी वे में लिखा था, यहाँ पे हमने उस कोड को 1 लाइन कोड में कन्वर्ट कर दिया है विद द हेल्प ऑफ टर्नरी ऑपरेटर। अब हमने क्या किया है कि फंक्शन का नाम फैक्टोरियल से फैक्ट कर दिया, यानी कि जो उसकी डिस्क्रिप्टिव नेचर थी उसको हमने ख़त्म कर दिया। उसी के साथ हमने टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करके उसको 1 लाइन कोड में कन्वर्ट कर दिया है, जो कि बिगनर के लिए, जिसको कोडिंग की ज़्यादा हाउ नो नहीं है, उसके लिए समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और अगर आप इसको पहली नज़र में देखते हो ना तो आपको इस चीज़ की समझ नहीं आएगी। इसलिए आपका कोई भी प्रोग्राम हो या आपका कोई भी एल्गोरिथम हो वो बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कि किसी भी कंप्यूटेशनल सॉल्यूशन में क्लैरिटी क्यों ज़रूरी होती है। जितना सिंपल हमारा कोड होगा उतना ही वो इजी टू अंडरस्टैंड होगा। जब हमारा कोड इजी टू अंडरस्टैंड होगा तो उसके अंदर जो भी किसी भी किस्म के एरर्स हैं या बग्स हैं तो हम उनको आसानी से रिजॉल्व कर सकते हैं। उसी के साथ जब हम टीम वर्क कर रहे होते हैं तो टीम वर्क में एक ही एल्गोरिथम या एक ही कोड को पूरी टीम ने समझना होता है, और जब आपका कोड या एल्गोरिथम ईजी होगा तो आपकी टीम कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। उसी के साथ ये आपकी लॉन्ग टर्म मेंटेनेबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है। अब वो कैसे करता है कि इन केस इन फ्यूचर आपने उस कोड में कुछ चेंजिंग करनी है तो आपका कोड अगर इजी होगा तो आप उसमें कोई भी चेंजिंग आराम से कर सकते हो। स्टूडेंट, बात करते हैं कि हम किसी भी कंप्यूटेशनल सॉल्यूशन में क्लैरिटी को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। हमेशा आपने रीडेबिलिटी को प्रेफर करना है, शॉर्टकट को प्रेफर नहीं करना। जैसे हमने एग्जांपल में देखा था, एक जगह पे हमने फंक्शन का नाम फैक्टोरियल यूज़
किया था, एक जगह पे फैक्ट यूज़ किया था। तो फैक्टोरियल की रीडेबिलिटी जो थी वो ज़्यादा बेहतर थी, तो आपने रीडेबिलिटी को प्रेफर करना है। उसी के साथ आपने अपने वेरिएबल्स या अपने फंक्शंस के मीनिंगफुल नेम्स रखने हैं, जिसको रीड करके आप ये गेस कर सको कि ये हमने किस मकसद के लिए बनाया था। उसी के साथ साथ आपने इतने सिंपल वे में कोड लिखना है कि कोई दूसरा बंदा भी आपके कोड को रीड कर सके और उसमें कोई भी किस्म की चेंजिंग करनी हो या उसमें कोई भी किस्म की मेंटेनेंस करनी हो वो कर सके। तो स्टूडेंट, उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।